तो हम आज जीवन लाभ के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो उसके पहले मैं जस्ट आपको लास्ट मीटिंग में हमने जो बात किया था उसके ऊपर थोड़ा जीवन आनंद का एक आपको और कई पॉइंट्स आपको बताना है, वो उसके ऊपर मैं पहला बात करूंगा और बाद में जीवन लाभ के ऊपर आऊंगा। सो जीवन आनंद का वन पेज हम बता सकते हैं कि क्या क्या जीवन आनंद के बेनिफिट्स है। जीवन आनंद के बेनिफिट्स ऑफ जीवन आनंद बेस्ट फॉर द रिटायरमेंट प्रोविजन और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएशन, वी क्रिएट एसेट फर्स्ट एंड देन डू सेविंग्स। इसका मतलब यह है कि जब भी इंश्योरेंस का हम कौन सा भी पॉलिसी निकालते हैं तो हम प्रीमियम भरते हैं और प्रीमियम भरने के बाद इमीडिएटली आपका एसेट क्रिएट होता है। क्यों? क्योंकि इनकेस एनीथिंग गोज रॉन्ग, मैं कितना भी प्रीमियम भरा हुआ है तो मेरे नॉमिनी को पूरा सम एश्योर्ड मिलने वाला है। सो क्रिएट एसेट फर्स्ट एंड देन डू सेविंग। नहीं तो बाकी के सेविंग में क्या होता है, जब भी हम सेविंग करते जाते हैं एंड ऑफ द पीरियड बाद में उसको अपने को सम अमाउंट आ जाता है या जो भी बेनिफिट मिलता है एंड ऑफ द पीरियड मिलता है। बट इंश्योरेंस पॉलिसी में जब भी मैं एक सेविंग भी किया, एक पार्ट भी डाल दिया, इमीडिएटली मेरा एसेट, मेरा जो सम एश्योर्ड है वो मेरा एसेट है, वो एसेट इमीडिएटली क्रिएट हो जाता है। तो इंश्योरेंस में आप हर टाइम ये बोल सकते हैं वी क्रिएट एसेट फर्स्ट एंड देन डू द सेविंग्स। Appreciation guaranteed since on maturity life assured will get sum assured plus accumulated bonus। यानी किसी भी हालत में अपना प्लस में ही हम जाने वाला है क्योंकि सम एश्योर्ड गारंटेड है और उसके साथ बोनस मिलता है जो एवरी ईयर डिक्लेयर होता है। टैक्स फ्री अंडर सेक्शन 1010D, टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C अप टू 1,50,000। पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी गिव्स यू टू थिंग्स, रिस्क कवर भी देता है एंड सेविंग भी देता है। आप अगर कौन सा भी इंस्ट्रूमेंट में जाएंगे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा, बट इंश्योरेंस में आपको इंश्योरेंस भी मिलता है प्लस सेविंग एज अ बोनस भी मिल जाता है। LIC विल गिव यू 2 बॉन्ड, पर्टिकुलरली जीवन आनंद में एक तरह का हम 2 बॉन्ड देते हैं, एक मैच्योरिटी बॉन्ड जिसमें मैच्योरिटी में पैसा आने वाला है और दूसरा बॉन्ड क्या देते हैं हम, टर्म बॉन्ड, टर्म कवर बॉन्ड। वो टर्म कवर बॉन्ड कभी से चालू हो जाता है, जीवन आनंद मैच्योर्ड हो जाता है, उसके बाद भी इंश्योरेंस कवरेज चालू रहता है विदाउट एनी मेडिकल चेकअप, तो वो एक टर्म बॉन्ड जैसा हो गया। तो मैच्योरिटी बॉन्ड भी मिल जाता है और उसके साथ अपने को टर्म बॉन्ड टिल 100 ईयर्स तक का मिल जाता है। ये एक ऐसे बेनिफिट, छोटे छोटे बेनिफिट सामने रखना जरूरी रहता है। टर्म इंश्योरेंस आफ्टर मैच्योरिटी विदाउट एनी मेडिकल चेकअप, टर्म कवर टिल एज 100 ईयर्स, तो ये टर्म बॉन्ड में अपना कवरेज हो जाता है। इफ यू इनकैश रिस्क कवर आफ्टर मैच्योरिटी एट एनी टाइम यू विल गेट एडिशनल अमाउंट अराउंड मिनिमम 15% सम एश्योर्ड। किसी ने कमेंट्स में डाला था कि मैच्योरिटी के बाद सरेंडर में कितना मिलता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द, कभी आप सरेंडर कर रहे हैं, आपका एज क्या है, वो सब डिपेंड करता है आपका सरेंडर वैल्यू के ऊपर। अगर मैं लेट सरेंडर करता हूं तो मेरा अमाउंट थोड़ा ज्यादा रहेगा आफ्टर मैच्योरिटी, जो मैं सरेंडर करता हूं तो अमाउंट थोड़ा ज्यादा रहेगा, मैच्योरिटी के बाद इमीडिएटली किया तो अमाउंट थोड़ा कम रहेगा। तो ओवरऑल अबाउट करीबन अराउंड 15% का उसमें सम एश्योर्ड का 15% अपने को मिल सकता है सरेंडर आफ्टर मैच्योरिटी। लेवल कवर रिस्क कवर पेमेंट ऑन एनी एज। लेवल कवर का मतलब क्या है, लेवल कवर यानी मेरा एज बढ़ते जाता है बट मेरा प्रीमियम विल बी सेम टिल फुल टर्म तक प्रीमियम जब भी सेम रहता है उसको हम बोलते हैं लेवल कवर रिस्क कवर। तो ये एक एडिशनल फीचर बताना जरूरी रहता है कि ये लेवल कवर रिस्क कवर, आपका प्रीमियम बढ़ेगा नहीं, आपका आज एक डिसाइड हो गया तो प्रीमियम विल बी रिमेन अप टू मैच्योरिटी। एडिशनल इंश्योरेंस कवरेज कैन बी अवेल विद द टर्म राइडर। इफ पॉलिसी इज पेड अप देन ऑन मैच्योरिटी यू विल गेट पेड अप वैल्यू प्लस बोनस, वो साल तक का बोनस और पेड अप वैल्यू मिलेगा। एंड मैच्योरिटी के बाद पेड अप वैल्यू का रिस्क कवर कंटिन्यू रहेगा टिल 100 ईयर। दिस इज एडिशनल वन मोर पॉइंट यू हैव टू सेट, बिकॉज मैंने लास्ट टाइम जैसा बताया बड़ा पॉलिसी निकालने के बाद वो एक प्रॉब्लम आ जाता है कि एक शंका रहती है कि अगर मैं प्रीमियम नहीं भर सका तो क्या। तो उसके लिए हम उनको एक कॉन्फिडेंस दे सकते हैं, साहब आप जितना भी प्रीमियम भरेंगे मिनिमम 2 साल से ऊपर, पर जितना आप ज्यादा साल के लिए प्रीमियम बढ़ते जाएंगे आपका पेड अप वैल्यू प्लस बोनस ये तो मिलने ही वाला है, प्लस आपका उतना ही इंश्योरेंस अमाउंट, आपका कवरेज भी चालू रहेगा। ये कॉन्फिडेंस दिया है ना तो भी आदमी वो बड़ा पॉलिसी लेने के लिए तैयार हो जाता है और आगे वो कंटिन्यू रहता है। पर एक बैक ऑफ द माइंड एक शंका रहती है, उसके लिए ये हम बता सकते हैं कि पेड अप वैल्यू का रिस्क कवरेज का फायदा क्या है करके। नो लिटिगेशन, नो सेफ्टी एंड सिक्योर फॉर योर नॉमिनी, यानी
इंश्योरेंस पॉलिसी में लिटिगेशन का प्रॉब्लम नहीं आता है, नॉमिनी को सीधा पैसा मिल जाता है, देयर इज नो एनी लीगल कॉम्प्लिकेशन इन दिस पॉलिसी। या प्रॉपर्टी में जो भी हो सकता है शायद, बट इंश्योरेंस पॉलिसी में वो नहीं होता है, जो भी नॉमिनी आता है उसको हम इमीडिएटली पेमेंट दे देते हैं। सो नो लिटिगेशन, सेफ्टी एंड सिक्योर फॉर द नॉमिनी। तो ये सब वन पेज बेनिफिट 915 जीवन आनंद के है, जो हम किसी को बता सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, बिकॉज जो भी अपने अच्छे चीज है ना वो बताना जरूरी रहता है, जिसके कारण सामने वाले को अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाई वी शुड गो फॉर द जीवन आनंद पॉलिसी। सो दिस इज द रिगार्डिंग द जीवन आनंद पॉलिसी। नाउ वी गो टुवर्ड्स द जीवन लाभ। जीवन लाभ के बारे में बात करेंगे। जीवन लाभ जो पैसा पॉलिसी ऐसा है कि इट इज अ लिमिटेड पेमेंट पॉलिसी। पर्टिकुलरली यंग जनरेशन के लिए ये रहता है कि ज्यादा साल का लायबिलिटी उनको नहीं करना रहता है, तो ये पॉलिसी में टर्म आपका ज्यादा रहेगा, पर आपका प्रीमियम भरने का जो टर्म रहेगा वो कम रहता है। सो इट इज अ लिमिटेड पेमेंट इंडोमेंट पॉलिसी में इसको बोलता हूं। इसका एज लिमिट है 8 years to 59 years एंड टर्म 16, 21 एंड 25 years। तो अलग अलग टर्म में, ये 3 टर्म में ही पॉलिसी आता है। एक 16 साल का रहता है, 21 साल का रहता है, या 25 साल का। अगर मैं 16 साल का पॉलिसी लेता हूं तो उसका प्रीमियम पेइंग टर्म है 10 years के लिए। 16 साल का लेता हूं तो 10 years का प्रीमियम पेइंग टर्म रहता है। 21 साल का रहेगा तो 15 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म रहता है, और 25 साल का पॉलिसी रहेगा तो 16 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म रहता है। तो इस तरह से इसका मेन टर्म अलग रहता है और प्रीमियम पेइंग टर्म अलग रहता है, जिसके कारण मेरा प्रीमियम भरने का जो पीरियड है जल्दी खत्म हो जाता है, और मुझे बेनिफिट सब मिलके मैच्योरिटी में बोनस के साथ। तो क्या मिलता है वो अभी हम देखते हैं। अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, एज 30 के लिए 10 लाख का हमने पॉलिसी लिया, 15 साल के लिए, 16 साल के लिए मैं प्रीमियम भरूंगा। 25 साल का ये पॉलिसी है, तो 30 साल का पॉलिसी एज है, तो एज 55 में ये पॉलिसी मैच्योर्ड हो जाएगा। इसका प्रीमियम कभी खत्म होएगा 16 साल के बाद। सो एज 46 में उसका प्रीमियम खत्म हो जाएगा। तो ये प्रीमियम 46 में प्रीमियम खत्म हो जाएगा। करीबन उसका प्रीमियम आता है 47,514 फर्स्ट ईयर का, और बाद में 46,491। सो ओवरऑल हम ये पॉलिसी के लिए 7,44,879 का प्रीमियम भरते हैं, और ये 16 साल में खत्म हो जाता है। बट मैच्योरिटी में आई विल गेट गारंटेड अमाउंट ऑफ 10 लाख रुपीज। 10 लाख रुपया मुझे सम एश्योर्ड के रूप में मुझे मैच्योरिटी में मिलता है, प्लस एक्यूमुलेटेड बोनस ऑफ 25 years। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम बताया कि हर साल LIC बोनस डिक्लेयर करता है। जितना भी प्रॉफिटेबिलिटी आता है वो प्रॉफिटेबिलिटी से 5% गोज टू द गवर्नमेंट एंड 95% गोज टू द पॉलिसी होल्डर। तो वो पॉलिसी होल्डर को बोनस के रूप में दिया जाता है। बोनस जो एवरी ईयर डिक्लेयर होता है वो उसके लिए बहुत से क्राइटेरिया रहते हैं। उसमें से एक क्राइटेरिया मैं बोलता हूँ, क्योंकि बोनस हर साल जनरली 2000 से लेके अपना बोनस जो है वही है। अभी ये साल के लिए थोड़ा फर्क पड़ा हुआ है, पर ये बोनस कैसा डिसाइड होता है, इसका बहुत से फैक्टर रहते हैं। पर वन ऑफ द फैक्टर इज हम कितना नंबर ऑफ लाइव्स नया बनाते हैं, नया करते हैं, और अपना पॉलिसी कितना सरेंडर होता है, वो उसके ऊपर भी थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। अगर पॉलिसी अगर बंद ज्यादा हो गया तो भी पर बोनस के ऊपर फर्क पड़ सकता है सरेंडर में। पर जनरली जितना भी मैं ज्यादा बिजनेस करूं, जितना ज्यादा लाइव्स बढ़ाते जाऊंगा, ऑटोमेटिकली बोनस भी बढ़ते जाएगा। सो और बाकी भी बहुत से फैक्टर रहते हैं। तो ये एक्यूमुलेटेड बोनस एवरी ईयर अपने अकाउंट में ऐड होते जाता है, और ऐसा 25 years का बोनस मैच्योरिटी में मिल जाता है, प्लस फाइनल एडिशनल बोनस जो भी मैच्योरिटी में डिक्लेयर करते हैं LIC, वो फाइनल एडिशनल बोनस के साथ। तो मैं 16 साल प्रीमियम भरता हूं, और 25 साल के लिए मुझे टोटल बोनस के साथ पैसा मिल जाता है। इसमें इंश्योरेंस कवरेज अगर हम देखेंगे, नेचुरल डेथ 10 लाख का रिस्क कवरेज होता है। इन केस ऑफ डेथ एट एनी टाइम आफ्टर, ये पॉलिसी लेने के बाद कभी भी डेथ हो गया तो 10 लाख का सम एश्योर्ड। बोनस अप टू दैट ईयर, वो साल तक का बोनस अपने को मिलता है, प्लस एक्सीडेंटल डेथ एडिशनल 10 लाख। यानी एक्सीडेंटल डेथ रहेगा तो 20 लाख प्लस बोनस अप टू दैट ईयर, ये जीवन लाभ में मिल जाता है। ऑन परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट जैसा हर पॉलिसी में रहता है, ऑन परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट बाय वे ऑफ एक्सीडेंट, ऑल फ्यूचर प्रीमियम वेव, सम एश्योर्ड गिवन इन 10 इंस्टॉलमेंट, एंड प्लस ऑन मैच्योरिटी जो भी ये पैसा है सम एश्योर्ड 10 लाख प्लस बोनस, पूरा बोनस प्लस FAB मिलता है। इसके लिए मैं हर टाइम बोलता हूं, अपने पॉलिसी में अभी 2 चॉइस है, DAB डबल एक्सीडेंट बेनिफिट
एंड एडीडीबी, एक्सीडेंट डिसेबल्ड बेनिफिट। तो अपने को हर टाइम एडीडीबी का ही सहारा लेने का है। क्यों लेने का है वो मैं आगे बताता हूं, पर एडीडीबी हर टाइम हर एक पॉलिसी में लेना है, जिसके कारण बेनिफिट ज्यादा मिलता है। सो ये डिसेबिलिटी बेनिफिट से अपने को इनकेस डिसेबल हो गया तो 10 इंस्टॉलमेंट में अपने को सम एश्योर्ड मिलता है, प्लस मैच्योरिटी सम एश्योर्ड, बोनस एंड एफएबी ऑन मैच्योरिटी मिल जाता है। एडिशनल इंश्योरेंस कवरेज कैन बी अवेल विद द टर्म राइडर, यानी ये पॉलिसी को मैं डबल रिस्क कवर लिमिटेड पेमेंट पॉलिसी से बता सकता हूं, क्योंकि मैं 10 लाख का पॉलिसी लेता हूं, 10 लाख का प्रीमियम भरता हूं, पर टर्म राइडर से मेरा इंश्योरेंस कवरेज 20 लाख का हो जाएगा, यानी नेचुरल डेथ में 20 लाख प्लस बोनस प्लस एक्सीडेंटल डेथ। सो ऑलवेज अगर इंश्योरेंस कवरेज अपने को ज्यादा देना है तो एडिशनल का इंश्योरेंस टर्म राइडर द्वारा दे सकते हैं, पर कंडीशन इतना ही है, टर्म राइडर अगर देते हैं तो उसका इनकम होना जरूरी है, वो मेजर होना जरूरी है, तो ही हम टर्म राइडर का बेनिफिट दे सकते हैं। इन जनरल ये पॉलिसी हम जब भी बच्चों को देते हैं या हाउसवाइफ को देते हैं या बड़े बच्चे हैं पर स्टूडेंट है, उनको हम टर्म राइडर नहीं दे सकते। पर पॉलिसी आप देखेंगे तो एज 8 से लेके एज 59 इतना बड़ा एज ग्रुप के लिए हम ये पॉलिसी दे सकते हैं। ऑप्शन ऑफ प्रीमियम वेयर बेनिफिट, पर्टिकुलरली ये नया पॉलिसी जो आया है जीवन लाभ, उसमें एक एडिशनल फीचर एलआईसी ने ज्वाइन किया हुआ है कि अगर 8 साल का लड़का है या 10 साल का लड़का है और अगर वो पॉलिसी निकालता है तो प्रीमियम कौन भरने वाला है? पिताजी। इन केस एनीथिंग गोज रॉन्ग विद द प्रपोजर, मीन्स फादर और मदर, जो भी प्रपोजर रहेगा, उनके डेथ के बाद आगे का सब प्रीमियम वेव हो जाएगा अप टू एज 25। वो बच्चे का एज 25 तक वो प्रीमियम स्टॉप हो जाएगा, आगे के बचे हुए साल को पैसा भरना पड़ेगा। अभी हम इधर एक एग्जांपल लेते हैं, समझो मैंने एक 10 साल के लड़के का मैंने पॉलिसी निकाला, कितने का निकाला? 25 साल का निकाला, तो उसका पॉलिसी कभी खत्म होने वाला है? एज 35 में खत्म हो जाएगा। तो अगर इनकेस एनीथिंग गोज रॉन्ग विथ फादर, अगर डेथ होता है तो उसका एज 25 तक प्रीमियम भरने का जरूरत नहीं है। पॉलिसी मैच्योर्ड कभी होने वाला है? एज 35 में। बट ये देखो, ये पॉलिसी का प्रीमियम कितना साल भरना है? सिर्फ 16 साल। तो एक्चुअल उसका प्रीमियम कभी खत्म होएगा? 10 साल का लड़का है, 16 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म है, तो उसके एज 26 में उसका प्रीमियम खत्म होने वाला है। तो अगर कुछ भी हो गया अनफॉर्चुनेटली फादर को, तो 25 तक प्रीमियम खत्म हो जाएगा, सिर्फ 1 साल का प्रीमियम भरना पड़ेगा, बट मैच्योरिटी में उसको फुल पैसा सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस ये मिल जाएगा। तो इसके लिए ऑलवेज जब भी बच्चों को देते हैं तो विद प्रीमियम वेयर बेनिफिट के साथ ही देना है, देना ज्यादा अच्छा रहेगा। फॉर माइनर हर टाइम मैं बताते जाऊंगा, बिकॉज हर पॉलिसी के लिए अलग अलग ये रहते हैं। तो ये पॉलिसी हम माइनर को दे सकते हैं, इसके लिए मैं बताता हूं कि माइनर अप टू 10 लाख नो पेरेंट इंश्योरेंस इज रिक्वायर्ड। 10 लाख तक आप पॉलिसी दे सकते हैं विदाउट पेरेंट इंश्योरेंस, इंक्लूडिंग ऑल ओल्ड पॉलिसी ऑफ माइनर चाइल्ड। और अप टू 20 लाख अगर वो पीडब्ल्यूबी लिया हुआ है, तो पीडब्ल्यूबी लिया हुआ है तो विदाउट पेरेंट इंश्योरेंस अप टू 20 लाख हम पेरेंट इंश्योरेंस, विदाउट पेरेंट इंश्योरेंस हम पॉलिसी दे सकते हैं। ये मैं क्यों बताने जा रहा हूं, कभी कभी अपने सामने आ जाता है, पर इजीली ये पॉलिसी कंटिन्यू भी हो सकता है, पॉलिसी होल्डर को इमीडिएटली हम रिसीट भी दे सकते हैं। तो ये इसी में पॉलिसी होने के लिए मैं आपको ये बेनिफिट्स बता रहा हूं कि माइनर को 10 लाख विदाउट नो पेरेंट्स इंश्योरेंस, और अगर पीडब्ल्यूबी ले रहा है तो अप टू 20 लाख विदाउट पेरेंट इंश्योरेंस हम दे सकते हैं। सेम वे मेजर चाइल्ड है बट स्टूडेंट है, तो अप टू 25 लाख हम विदाउट पेरेंट इंश्योरेंस पॉलिसी सजेस्ट कर सकते हैं ये पॉलिसी, बिकॉज ये पॉलिसी बच्चों के लिए बहुत अच्छा पॉलिसी है, क्योंकि उनको मिडिल एज में पैसा आ जाता है और प्रीमियम लायबिलिटी भी कम है। तो इसके लिए ये मेजर चाइल्ड या माइनर चाइल्ड को सजेशन देने में अच्छा है। अगर पेरेंट का इंश्योरेंस है तो ठीक ही है, नहीं रहेगा तो एक बच्चे के आगे के भविष्य के लिए ये हम पॉलिसी सजेस्ट कर सकते हैं, जिसमें प्रीमियम लायबिलिटी पेरेंट्स के लिए कम आ जाता है। Limited payment endowment policy I called as highlights. We pay premium for 16 years, but bonus will be pay for the 25 years. ये कभी भी बताना जरूरी है। मैं 16 साल का ही प्रीमियम भर रहा हूँ, पर LIC will bonus give for the 25 years. पूरा 25 years का बोनस देगा। We pay premium for 7,44,000. इसका अगर मैं प्रीमियम कैलकुलेट करता हूँ तो प्रीमियम आता है 7,44,000, बट गारंटेड अमाउंट 10 लाख है। आप जनरली कौन सा भी दूसरा पॉलिसी देखेंगे
आप जितना सम एश्योर्ड है उतना प्रीमियम करीबन वो पूरा टर्म में आप भरते हैं। 10 लाख का पॉलिसी है तो करीबन 10 लाख का प्रीमियम भरता हूँ और 10 लाख मुझे मिलता है। तो ये इसमें समझाने की बात है कि मैं प्रीमियम भरता हूँ 7,44,000 पर मेरा गारंटेड अमाउंट 10 लाख है, यानी इधर ही मेरा रिटर्न गारंटी के साथ बढ़ के मिल रहा है कि भरने के ऊपर ही मुझे गारंटी के साथ पैसा मिल रहा है, प्लस बोनस आएगा, प्लस एफए आएगा। वी पे प्रीमियम 7,44,000 बट रिस्क कवरेज फॉर द 10 लाख, यानी 10 में पूरा प्रीमियम भी 10 साढ़े सात लाख भर रहा हूँ पर मेरा इंश्योरेंस डे 1 से 10 लाख का इंश्योरेंस कवरेज हो जाता है। वी पे फॉर 16 ईयर्स बट रिस्क कवर कंटिन्यू फॉर द 25 ईयर्स, यानी 16 साल प्रीमियम भरते हुए भी बोनस एंड रिस्क कवरेज 25 ईयर्स के लिए मिलता है, इंक्लूडिंग डबल एक्सीडेंट बेनिफिट। Pay for 16 years and get double coverage for the full term in natural death and triple coverage in accidental death। अभी इधर मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने अभी पहले जिक्र किया था ADDB, एक्सीडेंट डिसेबल डेथ बेनिफिट। कभी भी ADDB देने से अपना इंश्योरेंस कवरेज पूरा 25 ईयर्स के लिए रहता है। मैं प्रीमियम 16 ईयर्स के लिए भरता हूं पर मेरा ADDB का कवर 25 साल के लिए रहता है। और अगर मैं सिर्फ DAB लेता हूं तो DAB का कवरेज सिर्फ PPT तक रहता है। ये ध्यान में रखो, अपने LIC के सर्कुलर में दिया हुआ है। अगर मैं DAB देता हूं तो मेरा PPT तक ही मेरा रिस्क कवरेज रहता है, पर जब भी मैं ADDB देता हूं तो मेरा पूरा टर्म के लिए मुझे ADDB का बेनिफिट मिलता है। इसके लिए मैं बोलता हूं कि ADDB लेना जरूरी है। तो ये डबल ADDB लेने से मुझे 25 साल का रिस्क कवरेज मिलता है 16 ईयर्स का पेमेंट के बाद। इवन टर्म राइडर भी मैं लेता हूं, टर्म राइडर भी मुझे पूरा टर्म के लिए मिलता है। 16 ईयर्स का प्रीमियम भरेंगे टर्म राइडर का एडिशनल, बट मुझे कवरेज मिलेगा 25 ईयर्स के लिए। इसके लिए इसमें अगर टर्म राइडर देंगे तो भी बेनिफिशियल है, आपको फुल टर्म के लिए बेनिफिट मिल जाता है। सो दिस इज द वन पेज। ऐसा अगर हम हाईलाइट करेंगे तो ये पॉलिसी को हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अभी इसमें से मैं ये बताना चाहता हूं कि ये पॉलिसी, अभी तक हमने एक इंडोमेंट पॉलिसी देखा हुआ है और जीवन आनंद देखा और जीवन लाभ बताया। आज मैं इधर एक आपको कॉम्बिनेशन बता रहा हूं। वो कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट क्या है वो पहला समझ लीजिए। जनरली अपने एज 45-50 में अपने को ये दिक्कत आ जाता है कि कौन सा पॉलिसी उनको सजेस्ट करे, कौन सा उनका रिक्वायरमेंट है, कौन सा उनका नीड है जिसको मैं वो चीज को मैं कवर कर सकूं। तो एज में जो लोग हैं उनको हम रिटायरमेंट के लिए शायद अच्छा प्रीमियम भरने की तैयारी रखते तो हम बता सकते हैं, पर एक जनरल लेवल पे अगर हम रिटायरमेंट के क्या उनको बेनिफिट बताएंगे कि इतना शॉर्ट टर्म में क्या बताएंगे, तो ये हम एक नीड कवर कर सकते हैं। आई कॉल्ड एज ओल्ड एज एंड मेडिकल इमरजेंसी फंड। देखो कैसा रहता है कि एज 60 में, और ये बहुत बार ये आ जाता है कि एज 45-50 के कोई आदमी है, वो बोलता है 60 में मुझे पैसा चाहिए। तो मैं जनरली ये बोलता हूं सर कि एज 60 में आपको अलग अलग जगह से आपको फंड आ जाते हैं, अलग अलग जगह से आपका PPF रहेगा, आपका ऑफिस का कुछ ये EPF रहेगा और भी आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो जनरली एज 60 में अपने को बहुत से फंड आ जाते हैं। तो ऐसा अगर देखेंगे एज 60 में मुझे इमीडिएटली पैसे का जरूरत नहीं रहता है, बट ये जो आया हुआ पैसा है वो मैं इन्वेस्ट करता हूं। तो एक तो इन्फ्लेशन से मेरा इन्फ्लेशन को एडजस्ट करना है आगे जाके, दूसरा ये कभी कभी लमसम पैसा आने से कभी कभी किधर खर्चा भी हो सकता है। तो ये ऐसे करते करते इमोशनली कभी खर्चा हो जाता है। तो ऐसा करते करते जो मेरे पास फंड है 60 में वो शायद आगे चल के थोड़े थोड़े कम हो सकते हैं, या इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के लिए मेरे पास और फंड का जरूरत रहता है। तो अगर इस तरह से हम प्लानिंग करेंगे कि हमारे पास पैसा ही आए कि 65, 70, 75 में अगर पैसा आए तो कितना अच्छा रहेगा, क्योंकि जब भी मेरे पास फंड है तो वो टाइम पे तो मेरे को और फंड का जरूरत नहीं है, पर आगे चल के जब वो इरोड हो जाता है, कम हो जाता है, वो टाइम पे अगर मेरे पास लमसम पैसा आता है तो उसका मैं यूटिलाइजेशन अच्छी तरह से कर सकता हूँ। सो ये पॉलिसी पर्टिकुलरली जीवन लाभ पॉलिसी हम इसी तरह से हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि आपका प्रीमियम लायबिलिटी विल एंड एट द एज ऑफ, आप रिटायरमेंट के करीब आपका प्रीमियम लायबिलिटी खत्म हो जाएगा, बट आपको जो पैसा मिलेगा स्टेप बाय स्टेप मिलते जाएगा। तो इसके लिए मैं एक बताता हूं कि मेडिकल इमरजेंसी फंड, आप देखो ओल्ड एज में मेडिकल इमरजेंसी फंड आ गया, वो इमरजेंसी आ गया या कुछ पैसे का जरूरत है, नोबडी विल गिव द लोन एट दैट मोमेंट, कोई भी लोन देने के लिए तैयार नहीं होगा या इट इज दिस। बट अगर ये इंश्योरेंस पॉलिसी है,
अनफॉर्चुनेटली कुछ लग गया तो इमीडिएटली मैं मेरे पॉलिसी के ऊपर लोन निकाल के इमीडिएटली मेरा जो भी व्यवस्था है वो मैं कर सकता हूँ, बिकॉज इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए एज देखते नहीं है, आपका पॉलिसी कितने का उसके ऊपर हम लोन दे देते, तो पॉलिसी लोन निकाल के हम इमीडिएटली उसको उसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हैं ओल्ड एज में। ये पॉलिसी में अगर से फॉर एग्जांपल मैं 1 लाख का प्रीमियम भरता हूं पर ईयर फॉर 15 ईयर्स और लास्ट ईयर के लिए मैं 78,000 का प्रीमियम भरता हूं, इस तरह से मैं अगर ये 45 एज के लिए मैं काउंट किया है तो करीबन कभी खत्म होएगा एज 61 में टोटली उसका प्रीमियम खत्म हो जाएगा। 61 में उसको 3 टाइम मैच्योरिटी मिलेगा। ये कॉम्बिनेशन ऐसा बना है कि जिसके कारण उसको रिटायरमेंट में कंटिन्यूसली बेनिफिट मिले। तो गेट 3 टाइम्स मैच्योरिटी, पहला पेमेंट उसके एज 61 में आएगा 6 लाख प्लस बोनस के साथ, जो भी एक्यूमुलेटेड बोनस के साथ पैसा मिल जाएगा। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इधर मिल गया, उसका प्रीमियम स्टॉप हो गया एज 60 में, तो 61 में पहला इंस्टॉलमेंट मिल गया। दूसरा इंस्टॉलमेंट उसको 66 में आएगा, ₹5 लाख प्लस बोनस लमसम, वो अमाउंट एज 66 में आएगा। और तीसरा अमाउंट आएगा एज 70 में 7 लाख प्लस बोनस। यानी क्या होता है, जैसा मैंने बताया कि रिटायरमेंट के बाद मुझे पीरियोडिकल 4-4 साल के बाद मुझे पैसा आते जाएगा, जिसके कारण जो इन्फ्लेशन से जो खर्चा मेरा बढ़ रहा है उसको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ और एक लमसम अमाउंट वो टाइम पे आने के बाद मैं अच्छी तरह से उसका यूज कर सकता हूँ फॉर माई फ्यूचर रिक्वायरमेंट। और LIC ने अभी बेनिफिट क्या दिया हुआ है, मैच्योरिटी का पैसा आप सेटलमेंट ऑप्शन में ले सकते हैं। मींस मैच्योरिटी का पैसा आप मैच्योर्ड होने के बाद 5 साल में या 10 साल में या 15 साल में आप डिवाइड करके ले सकते हैं, ये चॉइस दिया हुआ है। तो मैं क्या कर सकता हूं, वैसा यही पॉलिसी को मैं सेटलमेंट ऑप्शन में लेके मैं उसको हर साल मुझे पैसा मिले इस तरह से उसको मैं पैसा ले सकता हूं। यानी 61 एज में मैंने ये पॉलिसी पहला 4-5 साल के लिए डिवाइड करूंगा, 5 साल में पैसा लूंगा, 66 में मैं फिर 5 साल के लिए लूंगा और 70 में ये पॉलिसी में 10 साल के लिए लूंगा। तो करीबन 61 से लेके 80 एज तक मुझे हर साल पैसा आते जाएगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो वन कॉन्सेप्ट इज दैट लमसम अमाउंट आल्सो आई कैन गेट, और अगर चॉइस चाहिए तो मुझे रिटायरमेंट के हिसाब से 61 से 80 एवरी ईयर आई विल गेट द मनी। सो इस तरह से मैं ये पॉलिसी को मैं कॉल्ड एज आपका नीड क्या है, ओल्ड एज एंड मेडिकल इमरजेंसी फंड को मैं इसमें से कवर कर सकता हूं। ये पॉलिसी का कॉम्बिनेशन है 814 इंडोमेंट प्लान 16 इयर्स का 6 लाख का पॉलिसी, जीवन लाभ 21 इयर्स का, पेमेंट कितना है 15 साल के लिए तो 5 लाख का पॉलिसी, एंड 836 25 टर्म विथ 16 इयर्स प्रीमियम पेइंग टर्म 7 लाख का पॉलिसी। अगर मैं इस तरह से ये 3 पॉलिसी को कॉम्बाइन करता हूं तो एक अच्छा प्रोडक्ट मैं बोलूंगा, या नीड के हिसाब से ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट उनको हम हमारे क्लाइंट को बता सकते हैं। तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशन क्यों है, जैसा हम कुछ होटल में जाते हैं तो हमको क्या मिलता है, अगर मैं एक सब्जी लूंगा पर उससे अच्छा एक एकदम फर्स्ट क्लास एकदम अपने सामने अगर मिक्स करके अलग अलग टाइप के सब्जी और बाकी सब आएगा तो अपने खाने में कितना मजा आएगा या कितना अच्छा रहेगा। तो वैसा ही ये कॉम्बिनेशन है, अपने जो हर एक प्रोडक्ट के अलग अलग फ्यूचर्स है वो फ्यूचर को मैं एक साथ करता हूं तो एक अच्छी तरह से अच्छा एक फ्यूचर बन जाता है और लोगों का जो रिक्वायरमेंट है उसको मैं फुलफिल करता हूं। तो अपने को ये रिक्वायरमेंट के सामने ये पॉलिसी हम दे सकते हैं। सेम कॉम्बिनेशन आई कैन गिव टू द मिडिल एज प्रोविजन करके। समझो एक 30 इयर्स का आदमी है और उसको मिडिल एज पैसा चाहिए, जैसा मैंने बताया कि हर एक पिताजी को, हर एक माँ बाप को करीबन उसके एज 45 से लेके 55-60 तक पैसे का जरूरत पड़ता है बच्चों के एजुकेशन के लिए। तो इस सेम कॉम्बिनेशन आई कैन गिव फॉर द एज 30-35 लोग जो एज के हैं उनको हम मिडिल एज प्रोविजन करके ये सेम कॉम्बिनेशन हम उनको दे सकते हैं। तो वैसा ही कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा, उनको पीरियोडिकल रिटर्न हर साल पैसा मिलेगा जो कि बच्चों के एजुकेशन के लिए उपयुक्त हो सकता है। तो सेम कॉम्बिनेशन आई कैन गिव टू द यंग पीपल जो है 30-35 के, उनको अलग नीड से मिडिल एज प्रोविजन करके मैं ये पॉलिसी को शो कर सकता हूँ। तो इस तरह से ये जीवन लाभ जो पॉलिसी है जिसमें बेनिफिट अपने को अलग अलग हिसाब से बता सकते हैं, बिकॉज इसका प्रीमियम लायबिलिटी बहुत कम होने के कारण, यानी 25 साल का पॉलिसी का 16 साल ही पेमेंट है, 21 साल का पॉलिसी को 15 साल का पेमेंट है, और 16 साल का पॉलिसी अगर हम देते हैं
तो 10 साल का पेमेंट है। तो इस तरह से हम उसको कॉम्बिनेशन में ये पॉलिसी दे सकते हैं एज अ इमरजेंसी एंड मेडिकल फंड। तो अभी आपको मैं एक्सेल फाइल बताने जा रहा हूं जिसमें से अपने को पता चले कि हमारा रिटर्न्स कितना अच्छा छुटता है, ये पॉलिसी में रिटर्न कितना अच्छा छुटता है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो, अगर मैंने जीवन लाभ पॉलिसी 25 साल के लिए दिया हुआ है, 25 साल का मैं अगर पॉलिसी देता हूं, और अगर ये पॉलिसी एज 35 के लिए मैं पॉलिसी दे रहा हूं, उसका 1 करोड़ का प्रीमियम आता है 4,80,000, सेकंड ईयर का प्रीमियम आता है 4,70,000। मैंने टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम निकाल के रखा है 20,862। आज का अगर मैं बोनस पकड़ता हूँ, 47 रुपीज बोनस डिक्लेयर किया हुआ है LIC ने ये साल के लिए, तो अगर ये मैं पॉलिसी निकालता हूँ 1 करोड़ का, तो मुझे एवरी ईयर मेरा रिस्क और बढ़ते जाएगा विद बोनस, एंड मैच्योरिटी में मुझे आज का बोनस अगर कंटिन्यू रहता है सेम हिसाब से, तो मुझे करीबन 2 करोड़ 62 लाख आता है। अराउंड मेरा टैक्स फ्री रिटर्न 7.08% आ जाता है, एंड इट इज इक्विवेलेंट टू द टैक्सेबल रिटर्न ऑफ 10.12% और 8.86%। यानी इतना जब भी रिटर्न रहेगा ये आएगा। बट बोनस एवरी ईयर डिक्लेयर होता है। कोई अगर बोलता है नहीं सर आपका बोनस आप इतना बता रहे हैं, पर अगर बोनस कल कम हो गया अनफॉर कुछ भी चीज से, समझो मैंने 2% से मेरा बोनस कम हो गया, तो 2% से मेरा बोनस कम होने से भी मेरा ओवरऑल IRR के ऊपर इतना फर्क नहीं पड़ता। ये आजकल बताना जरूरी रहता है। अगर मैं एक पकड़ूंगा तो 7.80% का IRR था, वो मेरा 6.49 हो गया। फिर भी इट इज गुड, बेटर देन द अदर इन्वेस्टमेंट लाइक FD एंड अदर इन्वेस्टमेंट। मैं म्यूचुअल फंड के साथ कंपेयर नहीं कर रहा हूं, बट बाकी इंस्ट्रूमेंट के साथ हमारा इंस्ट्रूमेंट का तो अच्छा रहता है। अगर मेरा और मैंने अगर 4% से भी मेरा कम हो गया तो भी अगर मैं बताऊंगा तो भी अपना इंटरेस्ट IRR 6.1%। इट इज ऑलवेज 5% एंड अबव अगर IRR मिल रहा है, एंड दैट इज ऑल्सो टैक्स फ्री, इट इज वेरी गुड एज अ इन्वेस्टमेंट। सो जीवन लाभ में रिटर्न अपने को अच्छा मिलता है बिकॉज मेरा प्रीमियम लायबिलिटी कम होता है, बट बोनस मेरा 25 साल के लिए हो रहा है, इसके लिए मुझे इसमें रिटर्न ज्यादा छूटता है। तो ये सब चीज अपने को अपने क्लाइंट को दिखाना जरूरी है, जिसके कारण उनको पता चले कि हमारा प्रोडक्ट में क्या अच्छी खूबियां है, जिसके कारण मेरा जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो सकता है। इधर मैंने ये भी चीज बताया कि अगर टर्म इंश्योरेंस, अगर एप्पल टू एप्पल अगर मुझे कंपेयर करना है, तो क्या देखना जरूरी है कि टर्म इंश्योरेंस का प्रोडक्ट, इंश्योरेंस का ये निकाल दूंगा इसमें से, तो मेरा इंश्योरेंस कवरेज नहीं भी रहेगा। अगर मैं इंश्योरेंस का कंपोनेंट इसमें से निकाल देता हूं, तो मेरा रिटर्न्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, 6.47 का आता है। तो ये बोनस कम होने से भी मेरा रिटर्न अच्छा आ रहा है। ये सब चीज का आपके पास अगर ये एक्सेल फाइल अगर रहेंगे तो आप अच्छी तरह से बता सकते हैं। तो अपना सब प्रोडक्ट, मैं हर टाइम बोलता हूं, अपने सब प्रोडक्ट एकदम बढ़िया है, हर एक के रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करता है। सिर्फ एंड सिर्फ मुझे किस तरह से प्रेजेंटेशन देना है, उसके सब डिटेल्स अगर मुझे मालूम रहेंगे तो मैं अच्छी तरह से मेरे क्लाइंट के सामने प्रेजेंट कर सकता हूं। सो दिस इज रिगार्डिंग द जीवन लाभ पॉलिसी। आज का अपना 3rd एपिसोड था। इसमें हमने जीवन लाभ के बारे में हमने बात किया और आपको मैंने समझाया। इस प्रोडक्ट के बारे में अगर आपको कुछ भी अगर डाउट्स है या और कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में डालिए, जिसके कारण नेक्स्ट टाइम पहले कमेंट्स बॉक्स में जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसको मैं लूंगा, और आगे चल के नेक्स्ट 4था एपिसोड में मैं जीवन लक्ष्य के बारे में बोलूंगा, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी ऑफ द LIC विच इज गिविंग द प्रोटेक्शन फॉर एजुकेशन के लिए मैं जनरली वो बोलता हूँ। तो नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे यही टाइम पे 9:30 बजे से 10 बजे तक के एपिसोड में, 4था एपिसोड जीवन लक्ष्य। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे। थैंक्स अ लॉट।